हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक एस्ट्रोलॉजी। मैं हूँ हिमेश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैटर्न इन 5th हाउस, यानी कि शनि ग्रह है कुंडली के 5वें भाव में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे कि इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में कि क्या होता है शनि। तो शनि जो होता है वो होता है आपकी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, आपका डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, आपके फियर्स यानी कि आपका डर, आपकी ड्यूटीज़, आपकी जॉब्स, हाँ, डेली रूटीन्स, आपका हार्ड वर्क, ठीक है, जिस चीज़ में आप मेहनत करते हो वो शनि है। आपके कर्मों के फल, आपके कर्म, ये सब कुछ शनि डिसाइड करता है, ठीक है। जो भी आपने काम करा है, जैसा भी आपको फल मिलने वाला है, क्या मिलेगा, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी नहीं करनी पड़ेगी, किस चीज़ में आपको देरी होगी, किस चीज़ का फल आपको जल्दी रिज़ल्ट जल्दी मिल जाएगा, ये सब कुछ शनि हमें बताता है, ठीक है। और जो अब यहाँ से हम बात करते हैं 5th हाउस की, तो क्या होता है 5th हाउस होता है आपके बच्चों का स्थान। 5th हाउस होता है आपके क्रिएटिविटी का हाउस। 5th हाउस होता है आपके लव अफेयर्स का, आपके प्रेम संबंधों का हाउस। और 5th हाउस आपके एजुकेशन का भी हाउस होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है जब शनि ग्रह आपके 5वें स्थान में आते हैं, यानी कुंडली के 5वें स्थान में आते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले तो हम मेन बात करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के जो संतानें होती हैं, यानी कि उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, उसमें उनको उनके रिलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि हो सकता है कि ऐसे जो व्यक्ति हो उन्हें बच्चे ना हो पा रहे हों, या बच्चे होने में उनको देरी हो सकती है, उनकी शादी के बाद उनके लेट बच्चे हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि उनको बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आए, मिसकैरेज भी हो सकता है, ऐसा भी देखा गया है। और बच्चे में या फिर हो सकता है कि बच्चा हो तो वह अस्वस्थ पैदा हो, हेल्दी ना हो, या किसी बीमारी के साथ हो, ये भी देखा गया है। और यहाँ से हम बात करेंगे अब कि आगे इसके रिश्ते के बारे में बात करते हैं कि जब आप अपने बच्चों को पालते हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि लगे कि आप पेरेंट्स ना होकर उनके टीचर हो। समझे कि मतलब आपका रिलेशनशिप बच्चों के साथ एज अ टीचर रहेगा, वो भी स्ट्रिक्ट टीचर कि आप, क्योंकि शनि हमें ड्यूटीज़ बताता है, तो आपको लगेगा कि आपके बच्चे आपके लिए एक ड्यूटी है, एक ज़िम्मेदारी है। तो ज़िम्मेदारी के लिए, एक ड्यूटी निभाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक सेट ऑफ प्लान होता है आपका। जैसे कि अगर आप, कुछ पेरेंट्स आपने देखे होंगे काफ़ी लविंग रहते हैं, इतने केयर फ्री रहते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है, उन पे ज़्यादा रूल्स नहीं लगाते हैं। लेकिन जब शनि 5वें स्थान में होता है तो आप हर चीज़ डिसिप्लिन में करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके बच्चे जल्दी उठें, आपके बच्चे टॉप आएँ, आपके बच्चे इस टाइम पे खाएँ, इस टाइम तक सो जाएँ। तो ऐसे पेरेंट्स बनते हैं 5th हाउस सैटर्न वाले। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका बच्चा तो कामयाब हो जाता है, अपने बच्चे को आप 100% आपका बच्चा बहुत कामयाब होता है। लेकिन इसी की वजह से क्या होता है कि आपका और आपके बच्चे के बीच में एक रिलेशनशिप गैप आ जाता है। हो सकता है बच्चा आपको पसंद ना करे, या आगे चल के लाइफ में आपसे दूर जाना चाहे, कहीं फ़ॉरेन चला जाए, या उसकी जॉब वो जानबूझ के कहीं दूर ले ले, पढ़ाई के लिए कहीं चला जाए, ये भी देखा गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं आपके एजुकेशन के बारे में। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके खुद की एजुकेशन में काफ़ी प्रभाव आता है। बचपन में हो सकता है उनकी एजुकेशन में कोई डिले आ जाए, चाइल्डहुड में डिलेज आ सकते हैं, और जो उनकी मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन तक ख़राब हो सकती है उनकी एजुकेशन। लेकिन अगर आप हायर साइड देखेंगे, मतलब हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी और PhD डॉक्टर डिग्रीज़ के अंदर वो हमेशा एक्सीलेंट करते हैं, क्योंकि शनि हमेशा डिले कराता है, ठीक है, और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो जब आप धीरे धीरे पढ़ाई को आगे तक लेके जाते हैं तो आगे जो हायर एजुकेशन है वो आपके लिए आसान होती है पाना, बजाय वो लोअर एजुकेशन के, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मुश्किल होती है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं हम प्रेम संबंधों की। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके काफ़ी लव अफेयर होते हैं, लेकिन कहीं पे भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। हो सकता है उन्हें चीट किया जाए, हमेशा उन्हें धोखा मिले, बिट्रे हो वो हमेशा, या उनके हिसाब से वो रिलेशनशिप ना चले, ये भी देखा गया है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके काफ़ी सारे रिलेशनशिप तो रहते हैं, लेकिन एट द एंड उनकी
ज़्यादातर टाइम अरेंज मैरिज ही हो पाती है, क्योंकि लव रिलेशनशिप इतने ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब हम सैटर्न के दृष्टियों की बात करते हैं, जो कि है तीसरी, पाँचवीं, 10वीं और तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो थर्ड हाउस से ये जो रिलेशनशिप, थर्ड हाउस से ये देखता है 7th हाउस पे, जो कि रिलेशनशिप का हाउस है, बिजनेस का हाउस है, मैरिज का हाउस है। तो इसकी वजह से हो सकता है ऐसे व्यक्तियों की शादी जो हो वो लेट हो, डिले हो शादी में। और अगर शादी हो भी गई है तो उनसे मतलब उनका इतना ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ इतना लगाव ना हो, इतने ज़्यादा अच्छे उनके रिश्ते ना हो। और ऐसा भी देखा गया है कि उनकी एक से ज़्यादा मैरिज भी हो सकती है, पहली मैरिज में वो डिवोर्स ले लें और वो दूसरी मैरिज भी करें, ये भी देखा गया है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनका कभी भी बिज़नेस पार्टनरशिप में नहीं चलता है शनि की वजह से। कभी भी अगर आप कोई बिज़नेस करो तो इंडिविजुअल करो, और वो भी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। कभी अगर आप ऐसा सोचो कि आज मैं इतने पैसे लगा के अगले साल तक इतने कमा लूँगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। कभी भी हायर जंप लगाने की मत सोचना, हमेशा लॉस होगा। और ऐसा होता है क्योंकि शनि इज़ द स्लोएस्ट प्लैनेट, और वो जब बिज़नेस के घर में देखता है तो उस जगह को स्लो कर देता है। वो हमेशा स्लो ही कदम लेगा, छोटे छोटे कदम लेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो आप कभी भी अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, एक तो इंडिविजुअल करें और धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। ठीक है, और यहाँ से हम बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि की, जो कि है आपके 11th हाउस पे, यानी कि आपके इनकम हाउस पर। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनकी इनकम में हमेशा अपसाइड डाउन आता रहता है। अचानक से उनकी इनकम हाई हो जाती है, अचानक से उनकी इनकम लो हो जाती है, ये भी देखा गया। तो ऐसे व्यक्ति ऑन द 40s तक कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते हैं। 40 के बाद हो सकता है वो स्टेबल हो, 40 से पहले तक वो देखा गया कि अपने अगर उनके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं ज़्यादातर टाइम। और अगर उनके बच्चे भी हो गए हैं तो वो भी अपने उनके पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं, मतलब अपने दादा दादी पर डिपेंड रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को स्टेबल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। उनके जो समझो कि उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता, इतना रिच नहीं होता। सोशली ये लोग जो होते हैं इतने इंटरेक्ट नहीं करते सोशल लाइफ में, सोशली मतलब डिटैच रहते हैं। लोगों से मिलना जुलना या सोशल इंटरेक्शन करना में एक तो इनको टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी कि वो किसी से बात करें। बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, पैसों के लिए परेशान रहते हैं, काम के लिए परेशान रहते हैं क्यों अपने अर्ली लाइफ में। बाद की लाइफ में जब वो थोड़े स्टेबल हो जाएं तो सोशल हो सकते हैं, लेकिन शुरू में अगर आप 40 से पहले देखें तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा फ्रेंड सर्कल उनका बड़ा नहीं होता, ज़्यादा लग्जरी लाइफ नहीं होती उनकी, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता। बिकॉज ऑफ एक तो उनका खुद का चाइल्डहुड भी ऐसा ही होता है, और मतलब अर्ली, और सैटर्न भी स्लो प्लैनेट है तो वो अर्ली लाइफ में इतना कुछ नहीं देता, लेकिन बाद की लाइफ में वो बहुत कुछ देता है। तो यहाँ से इसकी आखिरी दृष्टि यानी कि 10वीं दृष्टि पे देखेंगे तो वो देखता है आपके धन स्थान को। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको पैसा सेव करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। धीरे धीरे उनका पैसा सेव होता है। कभी भी अगर जल्दी वो सोचे कि मैं इतनी हर महीने सेविंग करूँगा तो मुश्किल आ जाती है, कोई किसी चीज़ में आगे पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन सेव नहीं हो पाते हैं। तो कभी भी अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतने पैसे सेव करूँगा तो उससे भी कम पैसे सेव करने की सोचें, क्योंकि उतने पैसे शायद ही नहीं, सॉरी, मतलब उससे ज़्यादा पैसे सेव करने की सोचें हमेशा, क्योंकि जितने आप सोच रहे हो उतने तो खर्च हो जाएंगे। मतलब अगर आपकी 50,000 इनकम है और सोचो 30,000 सेव कर लो तो आप 40,000 सोचिए, क्योंकि 30,000 तो शायद रुक ही नहीं पाएंगे, तो 10,000 तो सेव होंगे। ये अर्ली लाइफ में होता है। बाद में शनि के इफ़ेक्ट जब वो हार्ड वर्क आप कर लेते हैं तो शनि बहुत अच्छे इफेक्ट देता है और आपके काफ़ी पैसा आता है। और जो सेकंड हाउस है आपका फैमिली हाउस भी है, तो यहाँ से शनि की दृष्टि की वजह से आपकी फैमिली में हमेशा विवाद रहता है। आप एक लोनली पर्सन रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। आप चाहते हो अपनी बात मैं किसी को बताऊँ, पता आपको लगता है कि मेरी फैमिली सपोर्टेड नहीं है। मतलब आपके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपका करते हैं, लेकिन अंदर से आपको लगता है कि आपको वो प्यार नहीं मिला है जो एक पेरेंट से मिलता है, या वैसे आपके पेरेंट्स हैं नहीं, या वो उस तरीके से ये रिलेशनशिप नहीं चल रही जैसे आप चाहते हैं। ठीक है, ये सब भी देखा गया है। हो सकता है आप काफ़ी स्लो बोलते हो, ये भी देखा गया क्योंकि वाणी का हाउस है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्लो बात करते हैं और स्लो जवाब देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल तब ये सैटर्न इन 5th हाउस ओवरऑल तो बहुत अच्छा है। लेटर लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है, बिज़नेस के लिए भी अच्छा है अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया। और अगर आप पेरेंट हो तो कृपया अपने बच्चों के साथ इतने स्ट्रिक्ट ना रहें,
बच्चों से प्यार करें, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नेचर ना रखें, ये मेरा सजेशन है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे अपने बच्चों को बड़ा करते हो, पेरेंटहुड निभाते हो। ठीक है, ओवरऑल सैटर्न बहुत अच्छा है। एंड ये मेरा एनालिसिस था सैटर्न इन 5th हाउस में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।